जय बाबा, जय मेहर बाबा. जय मेहर बाबा, जय मेहर बाबा. आज तुम्ही करणार का रीडिंग? हो ताई बिझी आहेत. हो का? अवतार मेहर बाबा की जय. जय जय. Oh God, help us all to love you more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि आज 24 ऑफ दिसंबर तो यहाँ एक ड्रामा प्रस्तुत किया जा रहा है मेहराबाद में. आई मीन मेहराबाद, और पालवी जी भी मेहराबाद में, मेहरकुबा जी. और इस ड्रामा में जो है, जो इनफैक्ट वो 25 पे होता था, लेकिन इन लोगों ने पोस्टपोन किया, प्रीपोन किया 24 इवनिंग में 4:30 ऑनवर्ड्स. तो ड्रामा विल गो अप टू 6:30, 6:30 बजे तक ड्रामा चलेगा. इसलिए वो ड्रामा ऐसा है कि उसमें 4 पार्ट्स है. एक तो रबिया फ्रॉम बसरा जो थी, उनकी लाइफ की थोड़ी स्टोरी ली है एक पार्ट में. सेकंड जो पार्ट है उसमें बाबा जान की स्टोरी है, थोड़ी बाबा जान और मेहर बाबा की मुलाकात इनिशियली. और नंबर 3 का जो पार्ट है जीसस क्राइस्ट और मेरी का, जो जीसस का बर्थ होता है तो किस हालात से वो मेरी को गुजरना पड़ता है, ये थोड़ा एपिसोड लिया. और 4 जो है मीरा और उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह से वो भगवान श्री कृष्ण की इसमें अपना पूरा आयुष्य बिताती है. तो उसके जो हस्बैंड है, इन लॉज है, वो किस तरह से ट्रीट करते. ऐसे 4 पार्ट्स का पूरा एक प्ले बनाया है. और मेहर कृपा जी पालवे जो है, उनको हजरत बाबा जान का रोल मिला है. शी इज प्लेइंग अ रोल ऑफ हजरत बाबा जान. तो 4:30 को एग्जैक्ट स्टार्ट हुआ, मैंने 5:30 तक अटेंड किया है. और जो मीराबाई का है वो अभी चल रहा है, और पूरा प्ले 6:30 शायद खत्म हो जाएगा. और वो प्ले के बाद में सभी वो डायस पे, सभी स्टेज पे सब लोग आ जाएंगे. इसलिए आई डोंट नो वो लास्ट में पार्टिसिपेट कर पाते या नहीं पाते. तो उन्होंने कहा है कि आप करो, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट बाबा को सामने रखे. शायद उनकी तरह मैं अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश 100% जरूर करूंगा कि बाबा की कृपा से जो स्टोरी अपन बताया जाए उसमें मैक्सिमम उच्चतम जितना ठीक से कह सकूं और आपके सामने रख सकूं. अवतार मेहर बाबा की जय. ये जो किताब चल रहा है दी बॉयज का जो किताब है, इसमें 3 लोग जो छोटा बाबा अब्दुल्ला फकरवान, उसके बाद में अली और एस्पेंडर वैसाली, ये 3 लोगों की बातें जिनका इंटरव्यू लिया गया था ईरान में, उनके जगह जो जाफराबाद है वहाँ. और वो इंटरव्यू जो इरविन लक ने वगैरह लिया था, उसका पूरा ये कंपाइलेशन इस बुक में है दी बॉयज में. तो अपन अभी जो है एस्पेंडर वैसाली, इसके बारे में पढ़ रहे हैं. तो लास्ट इसमें जो था कि एस्पेंडर वैसाली जो प्रेमाश्रम मेहराश्रम का जो लड़का था, जो ईरान से आया था, उनको लेके आए थे, तो 14 लोग थे, उसमें से ये थे. तो इनको 1927 और 1929 ये 1.5 साल तक वो बाबा के प्रेमाश्रम में रहे. उसके बाद में उनको ईरान में वापस भेजा गया. तो ये जो एपिसोड है लास्ट टाइम में जहां से पूरा हुआ था, उसके बाद में मैं पढ़ रहा हूँ. मेहर स्पिरिचुअल सेंटर, मर्टल बीच, साउथ कैरोलिना, 1991. आप सभी जानते हैं कि मेहर स्पिरिचुअल सेंटर जो मर्टल बीच में है साउथ कैरोलिना में, तो 1991 में एस्पेंडर वैसाली का वहां इंटरव्यू लिया गया था. जो बातें हैं उन्होंने इस तरह से बताई कि, और बाबा ने कहा था इट इज माय होम इन वेस्ट. और आप सभी जानते हैं कि जो मर्टल बीच में जो बाबा का मेहर सेंटर बना है, उसमें एलिजाबेथ पैटरसन, नोरिना मैचबेली, इनने बहुत अहम रोल अदा किया है. और क्योंकि बाबा की शर्त थी कि मुझे जो अमेरिका में जगह चाहिए अपने सेंटर के लिए, तो बाबा ने 5 कंडीशंस रखी थी.
उसमें था कि क्लाइमेट शुड बी इक्विटेबल, यानी जो वहाँ का क्लाइमेट है, वेदर है, वो समझ, यानी सब लोगों को एकदम एक्सट्रीम नहीं होना, सब लोग ठीक तरह से रह सके, यानी टेम्परेचर, रेनफॉल और ठंड जो बढ़ती है तो वो सब लोग सह सके, ऐसा इक्विटेबल बाबा ने कहा था। देन बाबा की दूसरी कंडीशन थी कि वहाँ पीने का भी अच्छा पानी का प्रबंध हो जाए, मीठा पानी होना चाहिए, बाजू में समंदर होना चाहिए, ये बाबा की सेकंड कंडीशन थी। लेकिन मीठा पानी। थर्ड बाबा की कंडीशन थी कि सॉइल शुड बी वर्जिन, यानी वहाँ की जो जमीन है उसका इसके पहले उपयोग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वर्जिन लैंड, ये बाबा की कंडीशन थी। और बाद में बाबा की एक महत्वपूर्ण कंडीशन थी कि वेदर इक्विटेबल एटमॉस्फेयर, पानी के बारे में थी, वर्जिन लैंड, और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण कंडीशन बाबा की थी, इट शुड बी गिवन फ्रॉम हार्ट। तो ये जो यूनाइटेड मर्टल बीच जो सेंटर, जहाँ 500 एकर्स ऑफ लैंड है, बाबा को दिया है, ये एलिजाबेथ पैटरसन के पिता ने उनको दी थी। लेटर ऑन ये एलिजाबेथ पैटरसन ने पूरा 500 एकर्स बाबा को गिफ्ट किया, दैट टू फ्रॉम हार्ट। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो इन दोनों ने, जो नोरीराम एचबेली और एलिजाबेथ पैटरसन ने बहुत प्रयास किए थे पूरे अमेरिका में। उसके बाद में जब यह जगह उनको मिली तो बाबा ने अप्रूव की ये जगह यहाँ सेंटर बनाने के लिए। तो वही जो एस्पेंडर का जो प्रथम जो टॉक यूएसए में दिया था वो 1991 में, एस्पेंडर वेसाली, इनका जो फर्स्ट टॉक था, इट वाज गिवन इन मर्टल बीच, साउथ कैरोलिना, 1991 का। तो उसी के बारे में हम अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं। ओके, मेहर स्पिरिचुअल सेंटर, यह है पेज नंबर 293 ये दी बॉयज बुक का। मेहर स्पिरिचुअल सेंटर, मर्टल बीच, साउथ कैरोलिना, 1991. Espender's first talk at Meher Baba's home in the West was given in 1991 at the 500-acre Meher Spiritual Center in Myrtle Beach. His interpreter and long-time contact, फरशीद, जो नमीराइन उसका नाम है, वो फरशीद उनके साथ में थे, और जो इंटरप्रीटर का और उनके साथ में जो जिस तरह का उनका लॉन्ग टाइम कॉन्टैक्ट भी रहा है एस्पेंडर वेसाली के साथ में, तो उनके साथ में थे। और फरशीद ट्रेस एस्पेंडर्स अर्ली एंड ब्लूसमिंग अट्रैक्शन टू मेहर बाबा। तो इसके बारे में जो हिंदी में वर्जन है मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। मेहर बाबा के पश्चिमी घर, बाबा ने ये दक्षिण कैरोलिना जो है मेहर आध्यात्मिक केंद्र मर्टल बीच जो दक्षिण कैरोलिना में, उसे बाबा ने कहा कि मेरा वेस्ट का, पश्चिम का घर है। मेहर बाबा के पश्चिमी घर में एस्पेंडियर की पहली वार्ता 1991 में मर्टल बीच में 500 एकड़ मेहर आध्यात्मिक केंद्र में दी गई थी। उनके दुभाषिया और लंबे समय से संपर्क में रहने वाले फरशीद ने एस्पेंडियर के मेहर बाबा के प्रति शुरुआती में बढ़ते हुए आकर्षण के बारे में बताया। हिज इंटरप्रेटर एंड लॉन्ग टाइम कॉन्टैक्ट, यानी उनका जो दुभाषी भी थे, वो इंटरप्रेटर थे, और लॉन्ग टाइम जिनका संपर्क काफी सालों से उनके साथ में था, फरशीद ट्रेस एस्पेंडियर्स अर्ली एंड ब्लूसमिंग अट्रैक्शन टू मेहर बाबा, यानी मेहर बाबा की तरफ जो उनका एक खिलता हुआ बढ़ता जो आकर्षण था, तो उसकी यहाँ शुरुआत हुई थी उसके लिए, इसके बारे में उन्होंने शुरुआत हुई, इसके बारे में वो बताते हैं। We are now going to explore the spiritual path and love, which are the areas of Espendier's expertise, said Farshid in introducing him. And जो फरशीद की जो इंट्रोडक्शन किया, उनको जो उनके बारे में जो बताया, तो उन्होंने हिंदी में जो इसका ट्रांसलेशन किया है। अब हम आध्यात्मिक मार्ग और प्रेम, इसमें उनका बताया कि इसके बारे में जो है उनका एक एक्सपर्टाइज था, यानी उनकी जो मेन उनका आकर्षण था इस चीजों में था कि बाबाज लव एज वेल एज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। अब हम आध्यात्मिक मार्ग
और प्रेम की खोज करने जा रहे हैं, जो कि एस्पेंडियर की विशेषज्ञता का क्षेत्र है। खर्शीद ने उनका परिचय देते हुए कहा, जब उनका जो टॉक हुआ मर्टल बीच में, तो जब उन्होंने उनकी इंट्रोडक्शन दी एस्पेंडियर वैशाली की, तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक मार्ग और प्रेम की खोज में इनका जो है, उन्होंने बहुत अध्ययन किया या उनका विशेषज्ञता उसमें है। We are now going to explore the spiritual path and law, which are the areas of Espendier expertise, said Farshid in introducing him. Farshid outlined Espendier's early childhood years in Jafrabad. यानी जो जाफराबाद में उन्होंने पहला उनका बचपना गया था, उसके बारे में लिविंग नेक्स्ट डोर टू बाबाज डिसाइबल बैदुल, जो बाबा के जो शिष्य थे बैदुल जाफराबादी, ये लोग जाफराबाद के रहने वाले थे, और उनका जो घर था बैदुल का घर के पास में ही इनका एस्पेंडियर वैशाली का घर था। द 12-year-old बॉय, उस समय 12 साल के थे, तो 12-year-old boy's attraction to Baba's photos in बैदुल हाउस। जाफराबाद में बाबा के शिष्य बैदुल के बगल में रहते थे। इस 12 वर्षीय लड़के को बैदुल के घर में देखी हुई बाबा की तस्वीरों के प्रति आकर्षण हुआ। एंड सीइंग एन एडवर्टाइजमेंट टेलिंग ऑफ बाबाज न्यू आश्रम and school in India, and being determined to enroll in this unique spiritual institution। तो उस समय क्या हुआ कि जो है इन्होंने एक अपने पेपर में, जो न्यूज़ पेपर होता है, उसमें एक इश्तिहार जो है वो विज्ञापन जो है विज्ञापन देखा। भारत में बाबा के नए आश्रम और विद्यालय के बारे में बताते हुए एक विज्ञापन और एक ये जो स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन जो बाबा ने कहा है उसको, यानी एक अनूठी आध्यात्मिक संस्था में उन्होंने वो जब वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, वो विज्ञापन पढ़ा, तो उनको एकदम दिल से इस तरह से उनको लगा कि नहीं, इस स्कूल में हमें दाखिल होना है। उन्हें अपने हृदय में ठान लिया कि इस स्कूल में हमें दाखिल होना है। There were so many hills and valleys for एस्पेंडियर, यानी ये एस्पेंडियर को उन्होंने दिल में ठान लिया, मगर उनके लिए बहुत सारी कठिनाई थी, क्योंकि घर में सबको कन्विंस करना इनकी इच्छा भी थी, लेकिन घर मम्मी, उनकी माताजी और पिताजी को कन्विंस करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था। तो उनके सामने बहुत सारी कठिनाई थी। As said on their arrival in India, इसके बाद में उन्होंने, ऐसा हुआ कि उनकी माताजी थी, ऑलरेडी वो बैतुल के घर रेगुलरली जाती थी, बैतुल के घर, तो माताजी का इंक्लिनेशन बाबा की तरफ ऑलरेडी हुआ था, लेकिन पिताजी वाज अगेंस्ट। तो पिताजी नहीं चाहते थे कि बैदुल एस्पेंडियर वैशाली भारत में जाके ऐसे जो जहाँ कोई मालूमात नहीं है, अननोन स्कूल में जाके दाखिल हुए। इस फादर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन माताजी कन्विंस होने की वजह से, क्योंकि वो रेगुलरली बैदुल जी के घर जाती थी, तो इन माताजी को इन्होंने कन्विंस किया, तो माताजी बिल्कुल रेडी हो गई। लेकिन माताजी ने उनके पिताजी को कन्विंस किया कि नहीं, उनको जाने दो, ये जो बैदुल के माध्यम से मुझे उसकी पूरी जानकारी है कि ये बहुत अच्छी चीज हमारे लड़के के लिए होगी। इस तरह से वो उनकी माताजी ने पिताजी को कन्विंस किया, विरोध, तो पिताजी भी तैयार हो गए। अब ये 1927 में जब स्कूल में दाखिल हुए, तब की बात आगे बताइए। एज सेड ऑन देयर अराइवल इन इंडिया इन 1927, तो ये लोग जब यहाँ आए इंडिया में, बैतुल अरेंज ऑल द बॉयज, यानी टोटल 14 बॉयज, 14 बॉयज वहां से ईरान से, उस जाफराबाद एरिया से आए थे। तो ये सबकी आने की व्यवस्था जो थी वो बैतुल की तरफ की गई थी, बैतुल ने की थी उन लोगों को बाबा के पास मेहराबाद लाने की। The Baidul arranged all the boys who had been admitted to the ashram in a row, short to tall, to meet Meher Baba. यानी जैसा कहा कि 1927 में भारत आने पर बैदुल ने आश्रम में भर्ती हुए सभी लड़कों को मेहर बाबा से मिलने के लिए एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। जो पूरा 14 जो स्टूडेंट्स थे, जो बॉयज थे, लड़के थे, उन लोग को जाया, और जब यहाँ मेहराबाद में लेके आए और बाबा के सामने पेश करना था, तो सब
14 लड़कों को एक पंक्ति में उनको खड़ा किया अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स, यानी कद के अनुसार। सबसे जो छोटा है अपने कद में उसको सामने, और सबसे जो ऊंचा है कद में उसको आखिरी में। इस तरह से उन्होंने अकॉर्डिंग टू हाइट, कद के अनुसार उनको एक पंक्ति में खड़ा किया। शॉर्ट लॉ टू मीट मेहर बाबा, बाबा एम्ब्रेस ईच बॉय, बाबा ने हर एक लड़के को आलिंगन दिया। When he got to Espendier, the last, because he was the tallest, Espendier वैशाली जो थे सबसे ऊंचे थे अपने कद में, इसलिए वो सबसे आखिरी में खड़े थे। तो बाबा ने किया, when he got to Espendier, जब वो एस्पेंडियर के पास में बाबा आखिरी पहुंचते हैं, the last, because he was the tallest, सबसे ऊंचे थे कद में, he turned his back and walked away। देखो मास्टर के वेश देखो, बाबा के अपने प्रेमी के प्रति उनका जो पद्धति है वो देखो, बाबा वेश। He turned his back and walked away। बाबा वहां से मुड़े और वहां चल दिए, उनके तरफ देखा भी नहीं। और फिर क्या होगा, जैसे ये घटना हुई तो ये वेस्पेंडियर बहुत निराश हो गए, बहुत निराश हो गए, और वो उसके बाबा को याद करते हैं। I was felt very disappointed, recalls Espendier, यानी वो अभी भी उस चीज को याद करते हैं कि मुझे बहुत असंतोष हुआ। I was very much disappointed जब बाबा ने इस तरह से मुझसे व्यवहार किया, बिना देखे वहां से चले गए। Later, inspired by the words of Sadi in the book बुस्तान, उस समय जो उनके स्कूल जो चालू हो गया, बाद में इंटरनेशनल में लोग एडमिट हो गए और उसका स्कूल शुरू हो गया, उनकी अभ्यासक्रम की शुरुआत हो गई। Espendier later inspired by the words of Sadi in the book Bustan, Espendier lost all interest in regular school subjects। बाद में जो बुस्तान नाम का किताब है वो उनको पढ़ाया गया। तो इस किताब में सादी ने जो कविता या सादी के जो वर्ड्स थे, शब्द थे जो उन्होंने लिखा था, उस शब्दों से प्रेरित होकर स्पेंडियर ने नियमित स्कूली विषयों में सभी रुचि खो दी। यानी जो कैकुशलू अफसरी थे वो प्रिंसिपल थे, और उन्होंने जो पाठ था, वो लेसन था, जो बुक बुस्तान नाम का जो किताब था, उसमें जो सादी की जो वर्सेस थी वो उनको पढ़ाई। और वो जब उन्होंने सुनी और उनका पूरा आकर्षण उसके तरफ हो गया, तो जो बाकी जो सब्जेक्ट्स थे नियमित जो स्कूल में पढ़ाए जाने वाले, उस सब्जेक्ट्स की तरफ उन्हें पूरा रुचि खो दी। When Baba confronted him, Espendier lost all interest in regular school subjects. When Baba confronted him about this, he finally bravely blurted out। तो जब बाबा ने उनसे इसके बारे में पूछा, जब तो उन्होंने आखिर बहादुरी से कहा, he blurted out। When Baba confronted him about this, he finally bravely blurted out। उसने बहुत बहादुरी से बाबा से कहा, I just want to see God। देखो कि वो जो शब्द उन्होंने जो वहां पढ़ाई की, तो बाकी सब में रुचि खो दिया, सब्जेक्ट्स में, बाकी विषयों में, और सिर्फ उनको जो सादी जो बुस्तान में जो सादी ने जो लिखा था उसकी तरफ उनका पूरा ध्यान अट्रैक्ट हो गया। और वो कहते हैं बाबा ने पूछा क्यों तू पढ़ाई नहीं करता, बाकी विषय में तो रुचि नहीं लेता, क्योंकि वहां जो भी हर रोज होता था इट हैज टू बी रिपोर्टेड टू बाबा। यानी बाबा को जो भी स्टूडेंट्स जिस तरह से बिहेव करते या कुछ उसमें चेंजेस है, तो वो इंस्ट्रक्शन थी बाबा के ऑर्डर थी कि मुझे बताओ। तो जब इन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स में रुचि लेना बंद कर दिया, तो इट वाज ड्यूटी ऑफ अफसेरी, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, कि इस लड़के ने बाकी विषयों में रुचि लेना बंद कर दिया है, तो ऐसे डेज कंडीशन में रहता है। तो ये बाबा से कहा गया, तो तुरंत बाबा उसके पास में आए। बाद में जब उनको ये जो चीज कही गई एस्पेंडियर वैशाली के बारे में कि जो अपने सब्जेक्ट्स में रुचि नहीं ले रहा है, तो बाबा उसके पास में आते और बाबा उसको ये चीज कहते कि ठीक ऐसा क्यों है कि तू बाकी विषयों में रुचि क्यों रखता। तो उनका जो आंसर था, देखिए, आई जस्ट वॉन्ट टू सी गॉड। मैं बस भगवान को देखना चाहता हूं। दिस वॉज हिज आंसर।
Baba appeared there. मैंने श्री से तो एक प्रकाश की एक चिंगारी जमीन को छू गई. Spark of light touched the ground and Baba appeared there. और वहां बाबा प्रकट हुए. I told Shirin to take Baba's darshan by kissing. उनकी वाइफ का नाम है शिरीन. I told Shirin to take Baba's darshan by kissing his feet. यानी उनके जो वहां बाबा जो प्रकट हुए उनके चरणों को चूमकर उनका दर्शन करो. यह उन्होंने अपने पत्नी से कहा, शिरीन से कहा. By kissing his feet, a great number of people came and brought gift. तो यह जो नजारा था वो देखने को काफी आसपास के लोग भी आए, जिन्होंने वो बाबा को वहां देखा. उन्होंने चरण अपने बाबा के चरणों पे मस्तक रखा और काफी लोगों ने उपहार भी लाए वहां. बाद में उनसे क्वेश्चन पूछा गया. क्वेश्चन: Did you lose consciousness in Prem Ashram during the 2 days when you had your heightened experience of the plains? ये प्रश्न है, क्या आप प्रेमाश्रम के 2 दिनों के दौरान बेहोश हो गए थे जब आपको भूमिका का गहन अनुभव हुआ था? तो ये प्रश्न उनसे पूछा गया. तो एस्पेंडर कहते नो, बट आई बिकेम लॉस्ट इन बाबा. नहीं, लेकिन मैं बाबा में खो गया था. ये उनका उत्तर है. दूसरा उनसे प्रश्न पूछा गया, could you tell us again about the wish to see God that overwhelmed you when you first came to Baba's ashram in 1927? तो ये प्रश्न है, क्या आप हमें फिर से बता सकते हैं कि जब आप 1927 में पहली बार बाबा के आश्रम में आए थे तो ईश्वर को देखने की इच्छा ने आपको गहरा प्रभावित कर दिया? ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया. तो इसका आंसर उन्होंने दिया, अगेन सादिक बुस्तान हैज ए डीप अफेक्ट ऑन मी. वो कहते हैं कि सादी का जो बुस्तान नाम का किताब था, जिसमें जो सादी का जो लिखान था उसमें या उनकी जो कविताएं थी उससे मुझ पर बहुत ऐसा गहरा प्रभाव डाला. माय टीचर अप्सरी, एक कैकशरू अप्सरी जो थे वो टीचर भी थे और वहां के प्रिंसिपल थे उस स्कूल के प्रेमाश्रम. तो माय टीचर अप्सरी रीड फ्रॉम द बुक, यानी वही बुक बुस्तान नाम का जो पुस्तक जिसमें सादी का पूरा कंपाइलेशन किया था, रीड फ्रॉम द बुक एंड रिलेटेड द वन कैन राइज अप टू सी गॉड. उस किताब में जो लिखा था उसके आधार पे कैकशरू जो अफसरी साहब थे उन्होंने उनको बताया कि रिलेटेड दैट वन कैन राइज अप टू सी गॉड एंड बिकम वन विद गॉड. यानी आप जो है, एक मिनट, हाँ, अफसरी ने कहा कि ईश्वर से गहन प्रेम करके ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है. अफसरी said one can reach God by loving God intensely. Afsari said one can reach God by loving God intensely. I began thinking about this and such love for God began coming into my heart. ये कहते हैं कि अफसरी ने कहा कि ईश्वर से गहन प्रेम करके ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है. मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया और मेरे दिल में भगवान ईश्वर के लिए ऐसा प्यार उमड़ने लगा, जैसे कहते हैं. बाद में वो कहते हैं आगे, फैमिली, चिल्ड्रन, एवरीथिंग गोज मींस डाइज बट लव फॉर गॉड नेवर डाइज. परिवार, अपने बच्चे, सब कुछ चला जाता है, मर जाता है, लेकिन भगवान के लिए प्यार कभी नहीं मरता. ये उन्होंने कहा है. और आगे वही अफसरी कहते हैं, उत्तर दे रहे, व्हेन आई हर्ड दिस फ्रॉम माय टीचर. और ये चीज जब अफसरी ने उनको बताई, व्हेन आई हर्ड दिस थिंग, फैमिली, चिल्ड्रन, एवरीथिंग गोज डाइज बट लव फॉर गॉड नेवर डाइज, अफसरी ने उनको बताया.
तो वो कहते हैं कि when I heard this from my teacher, my love grew and intensified. I did not want to eat. I just wanted to love God and find God. That is all that was in my heart. तो जब मैंने अपने शिक्षक से, स्पिंडर कहते हैं, जब मैंने अपने शिक्षक से यह सुना तो मेरा प्यार और बढ़ गया और तीव्र हो गया। मैं खाना नहीं चाहता था, मैं बस भगवान से, ईश्वर से प्यार करता था और ईश्वर को पाना चाहता था, बस यही मेरे दिल में था। बाबा लेटर सेड टू स्पिंडर। उसके बाद में बाबा ने स्पिंडर से कहा, आई एम योर फादर, योर मदर and your relatives and God. Just think of me only. Talk to no one, neither the teachers or the other boys. बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारी माँ और तुम्हारे रिश्तेदार और भगवान हूं, बस मेरे बारे में सोचो, किसी से बात मत करो, न तो शिक्षक और न दूसरे लड़कों से। इतना उनसे कह दिया कि किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं, शिक्षक से नहीं और कोई नहीं, और मैं आपका पिता हूं, माता हूं, आपके सब रिलेशंस जो रिश्ता मैं हूं। जस्ट थिंक ऑफ मी, सिर्फ मेरा ही आप विचार करो, मेरे ही बारे में सोचो। बाबा ने उनको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया वहां, व्हाट अबाउट योर टाइम इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में, आपके क्लासरूम में जो है आपकी शिक्षा और आपकी पढ़ाई के बारे में क्या। तो उन्होंने उसका आंसर दिया है, when the spirituality intensified, जब आध्यात्मिकता तीव्र हो गई, I tried to concentrate on मेहर बाबा, तो मैंने केवल मेहर बाबा के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। आई ट्राइड, पूरा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। आई ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मेहर बाबा ओनली, सिर्फ बाबा के ऊपर ध्यान, एकाग्रता से ध्यान करने की कोशिश उन्होंने की। बट देयर वॉज कंफ्यूजन इन माई माइंड, लेकिन मेरे मन में भ्रम था। देयर वॉज कंफ्यूजन इन माई माइंड, मेरे मन में कुछ भ्रम आता था। आई वुड समटाइम्स हाइड व्हेन बाबा वाज अप्रोचिंग, जब बाबा आते थे तो मैं थोड़ा उनसे यानी छुपाने की कोशिश करता था ये चीज। आई वुड समटाइम्स हाइड व्हेन बाबा वाज अप्रोचिंग, बाबा जब मेरे पास आते थे तो मेरे ये जो संभ्रम था मैं इसको छुपाने की कोशिश करता, बिकॉज ऑफ दिस थॉट्स। बट बाबा ऑलवेज फाउंड मी। लेकिन मेरे मन में भ्रम था, बाबा भगवान है, बाबा भगवान नहीं है, इस तरह का उनमें जो भ्रम चला था। यह दुविधा कुछ समय तक चलती रही। इन विचारों के कारण कभी कभी बाबा से छिप जाता था, लेकिन बाबा हमेशा मुझे ढूंढ लेते थे। उनको बाबा भगवान है या बाबा भगवान नहीं है, इस तरह का भ्रम उनके मन में आता था, तो वो बाबा से छिपना चाहते थे, क्योंकि इस तरह की दुविधा में आए, उनको खुद की लज्जा लगती थी। मगर बाबा उनको ढूंढ लेते थे, वो छिपना चाहते थे इधर उधर। बाबा यदि आए तो मैं बाबा को नहीं दिखूं, तो छिपने की कोशिश करते थे कि बाबा तो बाबा है, भगवान है, वो कहीं भी छिप जाते थे, बाबा उनको ढूंढ लेते थे। देन वन डे ही कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी व्हाट आई वाज थिंकिंग। तो बाबा एक दिन उनको पकड़ लेते और कहते हैं कि और मुझसे पूछते हैं कि व्हाट आई वाज थिंकिंग, मैं क्या सोच रहा था। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि मैं क्या सोच रहा था। आई वॉज अशेम्ड, मुझे तो खुद की लज्जा आई। आई वॉज एट टाइम्स थिंकिंग बैड थॉट्स अबाउट हिम, उनके बारे में मेरे मन में बहुत बुरे विचार आते थे। एंड आई वॉज अशेम्ड टू टेल हिम दिस। और ये जो मेरे मन में जो इस तरह के विचार आता थे बाबा के बारे में, तो मुझे शर्म आती थी कि मैं उनसे कैसा कहूँ, ये जो बुरे विचार मेरे मन में आ रहे हैं, मैं उनसे कैसा कहूँ ये विचार, ये उनके मन में आता था।
Baba then put me on the spot, telling me exactly what I had been thinking. तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा क्या सोच रहा है। मुझे शर्म आ रही थी कि मैं कभी कभी उनके बारे में बुरे विचार सोचता था और उन्हें बताने में शर्म आ रही थी। फिर बाबा ने मुझे मौके पर खड़ा कर दिया और मुझे बताया कि मैं क्या सोच रहा था। फिर से मैंने वही दोहराया जो उन्होंने कहा, क्या तू समझ गया? तो Baba then put me on the spot, telling me exactly what had happened, what had been thinking. Again, I repeat what he said. मैंने वही दोहराया जो उन्होंने कहा, क्या तुम समझ गए? तो बाबा कहते, डू यू अंडरस्टैंड? बाबा उनसे कहते, डू यू अंडरस्टैंड? नो, आई रिप्लाइड। बाबा उससे कहते कि तू समझ जाए कि मुझे तू जो कह रहा है, तू तेरे जो माइंड में है वो मुझे सब समझ में आ रहा है। लेकिन उन्होंने कहा, डू यू अंडरस्टैंड? ये तुझे समझ में आ रहा है कि तेरे मन में क्या चल रहा है? तो मुझे पूरा समझ आ रहा है। तो ये कहते कि नो, आई रिप्लाइड। उन्होंने नहीं करके उत्तर दिया बाबा को। बाबा काउंटर, बाबा ने उनसे फिर से प्रतिवाद किया, यस यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। मुझे मालूम है कि मैं जो कह रहा हूं तुम्हें पूरी तरह से समझ में आ रहा है। यस यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बाबा कहते कि हाँ तुम अच्छी तरह से समझ रहे हो। बाद में बाबा ने उनसे जो प्रश्न किया गया वहां हमारे बीच में, व्हाट वाज द आफ्टरमैथ ऑफ दिस कन्फ्रंटेशन? इस टकराव के बाद में बाबा, इन्होंने बताया कि बाबा मुझे कुछ समझ में आया, लेकिन उनको समझ में जो चीज उनके माइंड में थी बाबा ने तो पूरे पढ़ ली थी और उनसे कहा भी था कि तू ये सोच रहे थे, तो इन्होंने नहीं कहा। तो ये जो बाबा के साथ में उनका जो कन्फ्रंटेशन था, तो इसके बारे में पूछते, व्हाट वाज द आफ्टरमैथ ऑफ दिस कन्फ्रंटेशन? इस टकराव के बाद में क्या हुआ, ये उनसे प्रश्न पूछा गया। He knew my every thought. देखिए, वो खुद जान गए स्पेंडर वैशाली की बाबा को मेरे मन में जो प्रत्येक विचार आ रहा था वो बाबा को he was knowing। वो तो ईश्वर है, वो तो सभी जानते थे। तो उनके जो भी ख्यालात थे, जिस तरह के विचार आते थे, वो पूरे बाबा जानते थे। He knew my every thought. Somehow after this it came to me the point, it came to the point where I could control my mind। बाद में इस तरह की बाबा ने उनके माइंड की डेवलपमेंट की है, बाबा ने इस तरह से प्रभाव डाला कि अपने माइंड को, मन को वो कंट्रोल कर सके, उसके ऊपर वो अपना प्रबंधन कर सके, अपने माइंड के ऊपर, अपने मन के ऊपर। बिफोर दिस माई माइंड कंट्रोल मी। यानी इसके पहले क्या होता था, इनका जो मन था उसका प्रभाव, मन का प्रभाव उनके विचारों पर, मन के प्रभाव से वो प्रभावित होते थे। Before this, my mind controlled me. Afterwards, Baba would guide me within my heart. इसके बाद में बाबा हमेशा उन्हें अपने हृदय में उनको गाइड करने लगे। वे मेरे हर विचार को जानते थे। किसी तरह इसके बाद यह हद तक पहुंच गया जहां मैं अपने मन को नियंत्रित कर सका। लेकिन बाबा की कृपा से वो अपने मन को बाद में नियंत्रित कर सके। इससे पहले मेरा मन मुझे नियंत्रित करता था। इसके पहले वो मन के प्रभाव के अंदर नियंत्रण में थे, तो उनके इसमें वो उस तरह के विचार आते थे। इससे पहले मेरा मन मुझे नियंत्रित करता था। उसके बाद बाबा मेरे हृदय के भीतर मेरा मार्गदर्शन करते। बाबा वुड गाइड मी विद इन माई हार्ट। मेरा मार्गदर्शन बाबा मेरे हृदय में करते थे। हृदय इज ऑलवेज मेन थिंग, जो डिक्टेट, हृदय ने डिक्टेट करना चाहिए मन को, ना कि मन डिक्टेट करे हृदय को। जो हृदय में आता है, बाबा ने उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया। जो हृदय में आता है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बाबा वुड गाइड मी विद इन माय हार्ट। मेरे हृदय में बाबा मुझे जो है गाइड करते थे, मार्गदर्शन करते थे। दिस इनसाइड गाइडेंस वुड कम टू माय हार्ट। यह आंतरिक मार्गदर्शन मेरे हृदय तक पहुंचता था। डायरेक्टली हार्ट में जो भी बाबा का मार्गदर्शन मिलता उनके पूरे हृदय में पहुंच जाता था। सो मच एक्सप्रेशन फ्रॉम बाबा केम राइट इनटू माय हार्ट। बाबा की इतनी अभिव्यक्तियां सीधे मेरे हृदय में आ जाती थी। देयर वर नो लॉन्गर एनी थॉट्स इन माय माइंड।
अब उनके मन में जो पहली तरह से थे कोई विचार नहीं आते, जो भी आते थे पूरे उनके हृदय में बाबा सीधे उनको पेनिट्रेट किया अपने हृदय में, उनके माइंड में कोई विचार नहीं आते। द फैक्ट दैट ही न्यू माई थॉट्स ऑल अलोंग, तथ्य यह है कि वो मेरे विचारों को हमेशा जानते थे। आफ्टर दिस द थॉट्स डिड नॉट बॉदर मी एज मच। इसके बाद विचार मुझे इतना परेशान नहीं करते थे जितना पहले विचार परेशान करते थे। अब विचारों से इनको कोई परेशानी नहीं होती। The thoughts did not bother me as much, but I still felt I was not thinking about Baba as much as I wanted to. लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि मैं बाबा के बारे में उतना नहीं सोच रहा था जितना मैं चाहता था। ये कहते हैं, Eventually I began thinking of him more and more. अंततः मैं उनके बारे में अधिक से अधिक सोचने लगा। I would even forget about eating. खाना खाना भूल गए। Forget about eating. Baba at times had to feed me. देखो, स्वयं परमात्मा, स्वयं अवतार उनको अपने हाथ से खिलाते थे। जब ये खुद भूल जाते थे, बाबा के विचारों में मग्न हो जाते थे, तो ये खुद का खाना भी भूल जाते थे। लेकिन अवतार ऑफ द एज इतना कंपैशनेट है वो, तो इसको अपने हाथ से, इतना फॉर्चुनेट सोल, अपने हाथ से बाबा उनको खिलाते थे। एसपीएनडीआर कंटिन्यूज। एसपीएनडीआर आगे कहते हैं, at 2 o'clock in the morning I would see Baba within myself in very radiant, all encompassing light. सुबह 2 बजे मैं अपने भीतर बाबा को बहुत तेज पुंज, तेजोमय, सर्वव्यापी प्रकाश में देखता था। देखिए कितना उनको आध्यात्मिक ऊंचाई में अग्रसर कर दिया। सुबह 2 बजे खुद अपने हृदय में बाबा को तेजमय रूप में, सर्वमय प्रकाश में वो देखने लगे। I would see Baba within myself in very radiant, all encompassing light, not in a physical light. वो कोई भौतिक प्रकाश नहीं था, not in a physical light. Baba would visit me, यानी वो जो तो दिव्यता का प्रकाश था, ये अपना भौतिक प्रकाश हम देखते ऐसा नहीं था। Baba would visit me and say, whatever you feeling is fine. बाबा मेरे पास आते थे और कहते थे कि जो तुम महसूस कर रहे हो वह अच्छा है। I really wish you all to do get this state. और ये खुद कहते हैं कि मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप सभी हम लोग जो है इस अवस्था में पहुंचे। ये खुद कहते हैं कि हम लोग इस अवस्था में पहुंचे। ये इनका अपने लिए एक वर्तन जो है, इनकी गुडविल है जो अपने लिए कह रहे हैं। When you see Baba inside, not the physical form. जब बाबा को आप अंदर से देखते हो, देखे भौतिक रूप नहीं, not the physical form, but the light, बल्कि आप प्रकाश देखो। उन्होंने कहा कि बल्कि प्रकाश फिजिकली नहीं, आपको बाबा देखने की, बाबा प्रकाश, तेजोमय प्रकाश के रूप में आप बाबा को देखो। नेक्स्ट ये जो एपिसोड है, एसपीएनडीआर met with Baba's sister Mani during this 1990 and 91 visit to India. He also helped light the Dhuni fire in January 91. ये 1990 और 91 में मेहराबाद आए थे और मनी से मिले, बाबा की सिस्टर जो उनसे मिले, और उस विजिट में धुनी के दिन भी वो यहाँ मेहराबाद रहे और उन्होंने खुद अपने हाथों से उनको धुनी प्रकाशित करने का, धुनी जलाने का उनको मौका मिला। ये 90 एंड 91 इस दौरान की बात है। तो इसके बारे में ये कहते हैं। इसके बाद में उन्होंने यह चीज कही कि मैं जो मेहराबाद आया हूँ 1991 में और मुझे मनी से मिलने का मौका मिला, मनी बहन से, और वहाँ की जो धुनी है 12 को 12 तारीख को जलाई जाती है, उसको जलाने का मौका मिला। स्पिंडर ने 1990 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान
बाबा की बहन मनी से मुलाकात की। उन्होंने जनवरी 1991 में धुनी प्रज्वलित में भी मदद की, यानी जनवरी 12 ऑफ जनवरी उन्होंने यहाँ मेहराबाद में धुनी भी प्रज्वलित की। और इसके बाद में सियाटल में उनका सहवास हुआ यूएस में जून 1991 में। तो उसके बारे में उन्होंने जो है सियाटल जो जगह है यूएस में, तो जो 99 उसमें नौशेरवान अंजर जो यूएस में सेटल्ड है, आप सभी जानते हैं उनको। ग्लो मैगजीन उन्होंने शुरू किया है और बाबा की अनुमति लेकर, बाबा का आशीर्वाद से वो ग्लो मैगजीन अभी भी पब्लिश करते हैं। यहाँ लिखा है नौशेरवान अंजर, editor of the Glow magazine, also attends this session with Espendier। यानी जो एस्पेंडियर वैशाली का जो सिएटल में सहवास हुआ था, उन्होंने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था वहां, तो ग्लो मैगजीन के एडिटर जो नौशेरवान अंजर है वो भी उस प्रोग्राम में थे। वहां उनसे क्वेश्चन पूछा गया, seeing Baba while on the inner planes, what was this like? यानी आंतरिक भूमिका पर बाबा को देखना यह कैसा था, यानी जो इनर जर्नी है फर्स्ट टू फिफ्थ सिक्स्थ प्लेन तक, तो ये उन्होंने इस जर्नी के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा गया। सीइंग बाबा व्हाइल ऑन द इनर प्लेन्स, व्हाट वाज दिस लाइक? क्वेश्चन का जो आंतरिक भूमिका पर बाबा को देखना यह कैसा था, तो एस्पेंडियर उसका जवाब देते हैं, इनडिस्क्राइबेबल, अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं कर सकते, अवर्णनीय, डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। इफ द पाथ ओपन्स, जब वेफेरर को, साधक को जब बाबा आगे पुश करते हैं, जब पाथ जो उसके लिए जो मार्ग खुला हो जाता है, आध्यात्मिक का मार्ग खुला हो जाता है, वी कैन एक्सपीरियंस इट, हम सिर्फ उसका अनुभव कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन या उसको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, हम अनुभव कर सकते हैं। बट वन रियली कैन नॉट डिस्क्राइब इट, लेकिन वास्तव में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, सिर्फ आंतरिक प्रवास का अनुभव ही किया जा सकता है। बाद में नौशेरवान ने जो है ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये कहा, उसके बारे में नौशेरवान खुद आगे कहते, अपने बारे में वो स्टोरी बताते हैं। नौशेरवान आंसर, I recall in the early years there was once a meeting of volunteers all sitting at Baba's feet। वो नौशेरवान अंजर कहते हैं, मुझे याद है कि पहले वर्ष में एक बार स्वयं सेवकों की एक बैठक हुई थी, जो बाबा के चरणों में बैठे थे। आई वॉज नॉट अ वॉलंटियर, वो उस समय वॉलंटियर नहीं, लेकिन बाबा ने वॉलंटियर्स की मीटिंग बुलाई थी। और जो उस समय ऐसा था कि बाबा के पास ही, सब चरणों के पास लोग, वॉलंटियर लोग, बाबा जो इंस्ट्रक्शन देते, बैठते थे, सुनते थे। और इनको जो है नौशेरवान अंजर को उस मीटिंग के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। आई वॉज नॉट ए वॉलंटियर, क्योंकि वॉलंटियर नहीं थे। सो आई वॉज सिटेड आउटसाइड, ये बाहर बैठे थे, उस जगह से बाहर बैठे थे। Somehow Baba found me through RH and brought me inside to the group। मैं स्वयं से एक नहीं था, इसलिए बाहर बैठा था। किसी तरह बाबा ने मुझे RH के माध्यम से ढूंढ निकाला और समूह के अंदर ले आए। और जहाँ ये मीटिंग हो रही थी बाबा के साथ, बाकी सब वॉलंटियर्स बैठे थे, वहां इनको नौशेरवान अंजर को बुलाया कर, कहा कि बाबा ने कहा कि यहाँ बैठो। We started singing आरती, हम लोगों ने बाबा की आरती गाई। Suddenly I started sobbing। किसी तरह हमने आरती गाना शुरू किया, अचानक मैं रोने लगा। ये कहते हैं I started sobbing, मैं अचानक रोने लगा। As teardrops fell into my hands, they were ice cold। अचानक मैं रोने लगा, जैसे ही आंसू की बूंदे मेरे हाथ में गिरी, वे बर्फ की तरह ठंडी थी। They were ice cold, so full of joy, I could not contain it। मैं इतना आनंद से भर गया था, इतना आनंद मुझे हुआ कि मैं इसे रोक नहीं सका। I tried to recreate this feeling,
ये जो मुझे आंतरिक अनुभव हुआ, इस भावना को मैं फिर से बनाने की कोशिश किया। आई ट्राई टू रिक्रिएट द फीलिंग, ये जो भावना में निर्माण होगी आनंद की, उसको मैंने फिर से दोबारा उसको क्रिएट करने का, निर्माण करने का प्रयत्न किया, बट नेवर हैपेंड अगेन, लेकिन वह फिर नहीं हुआ। ऑल यू कैन डू इज बेग फॉर इट टू कम बैक। बस वो कहते हैं कि बस आप यही कर सकते हैं कि इसको अपने से बाबा की भीख मांग सकते हैं। यू हैव टू बेग बाबा, ये जो अनुभव बाबा ने दिया है वो भी आप उस अनुभव की भीख मांग सकते हैं बाबा को। ऐसे उनका अनुभव रहा नौशेरवन अंसर का। दूसरा प्रश्न जो उनसे स्पेंडर वैशाली से पूछा गया आगे, आफ्टर बाबा ड्रॉप द बॉडी, Spender says, after Baba dropped the body, Spender says his inner experiences became stronger. Could he expand on the inner enchantment that occurred? तो जो प्रश्न पूछा गया उसमें कहा है कि बाबा के शरीर त्यागने के बाद स्पिंदर कहते हैं कि उनके आंतरिक अनुभव और मजबूत हो गए। क्या वे आंतरिक आनंद या बुद्धि के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? Could he expand on the inner enchantment that occurred? जो अंतर से आनंद या बुद्धि उनको हो गई, उसके बारे में वो विस्तार से बता सकते हैं? उन्होंने जवाब दिया है, it is like when one of your relatives dies. Baba was like a father to me. I wanted to see him more. So my work to achieve this therefore became more intense. वो कहते हैं, it is like when one of your relatives dies. यह वैसा है कि जैसे आपका कोई रिश्तेदार उसकी मृत्यु हो जाती है। बाबा was like a father to me. बाबा तो मेरे लिए पिता के समान। I wanted to see him more. मैं उनको और देखना चाहता था, मैं उन्हें और देखना चाहता था। So my work to achieve this therefore became more intense. तो इसे उनको मैं और देखना चाहता था, इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए मेरा काम और भी तीव्र हुआ है। बाबा को मैं कैसे देखूं, ये जो मुझे काम करना था, किस तरह से मैं देख सकूं बाबा को, ये काम मुझे और तीव्र हो गया कि मैं बाबा को देखना चाहता हूं। कहता है इस तरह से कह रहे हैं। उसके बाद में उनसे और एक प्रश्न पूछा गया, when Spindler massaged Baba's feet during his 1963 visit, did he first ask permission? तो इसके बाद में वो जब 1963 में बाबा ने दर्शन दिया था पूना में, ईस्ट वेस्ट गैदरिंग, तो इट वाज इन 1962, और हर समर में बाबा अप्रैल मार्च मई में जून तक बाबा इन महीनों में बाबा पूना में जाते थे। तो ये 1963 की बात है, जो बाबा ने उस समय जो वहाँ जो सहवास दिया था, तो ये 1963 में उन्होंने परमिशन लिया थी कि बाबा मैं आऊँ। तो बाबा ने इनको अलाउ किया था कि 1963 के सहवास में आप वहां आ जाओ। तो 63 में वो पूना में पहुंचे थे। तो जो प्रश्न था कि इन्होंने जब वो पूना पहुंचे, बाबा को मिले, तो उन्होंने बाबा के पैरों को मसाज किया, यानी बाबा के पैरों की मालिश किए। जैसे वहां पहुंचे बाबा के पास में, बाबा के पैरों की मालिश की। तो उनको जो क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने बाबा के पैरों की मालिश करने की परमिशन ली थी 1963 में जब वो पूना में आए थे? वो कह रहे थे, तो उसका आंसर उन्होंने दिया, आई डिड दैट व्हाइल इन प्रेमाश्रम। जब मैं प्रेमाश्रम में था तो मैं बाबा के पैरों की मालिश करता था उसी तरह से, एंड डिड नॉट आस्क परमिशन अगेन। तो फिर से मैंने, क्योंकि मैं उस टाइम में करता था, आई डिड सेम थिंग अगेन। यहाँ मैंने फिर से अनुमति नहीं मांगी थी कि इस समय कि मैं बाबा के पैरों को उनका मसाज करूं, उनके पैरों की मालिश करूं, ये इसकी अनुमति मैंने नहीं मांगी थी इस टाइम 1963 में। आई डिड नॉट आस्क परमिशन अगेन,
he was like a parent to me. वो तो मेरे माता पिता थे, वो मेरे माता पिता की तरह थे। तो माता पिता की तरह होने के लिए जब है तो क्या क्या माता पिता से परमिशन मांगी जाए उनके पैरों को मालिश करने, ऐसा उनका कहना है। बाद में उनसे और एक प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज द टाइम, ओके एक मिनट, वी डू नॉट हैव दिस लेवल ऑफ लव यू स्पीक अबाउट। क्वेश्चन था, उनसे पूछा गया प्रश्न, वी डू नॉट हैव दिस लेवल ऑफ लव यू स्पीक अबाउट, व्हाट कैन वी डू टू ब्रिंग दिस लव इनटू आवर ओन एग्जिस्टेंस। प्रश्न में उनसे पूछा कि हमारे पास उस स्तर का प्रेम नहीं है, यानी जिस स्तर का प्रेम आपने बाबा को किया उस तरह का प्रेम हम लोग नहीं है, हमारे इसमें नहीं है, क्योंकि लव इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू मैन। बाबा ने कही है जो प्रेम आता है वो गिफ्ट के स्वरूप में, उपहार के स्वरूप में बाबा ही दे सकते हैं। इट इज फ्रॉम गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू मैन। आदमी को जो गिफ्ट मिलती है प्रेम को उपहार, उपहार के स्वरूप में गॉड ही दे सकते हैं, लेकिन अपने हाथ में टू बिकम वर्दी टू रिसीव इट, हमें उस तरह के लायक पात्र योग्यता बनानी है हमारे में कि हम वो प्रेम, वो गिफ्ट रिसीव करने के लायक बने। ये चीज हम कर सकते हैं कि बाबा के बताए हुए मार्ग पर चले, ऑनेस्टी और जो भी बाबा ने बताई चीज अपने लाइफ में वो हम कर सकते, ताकि हमारी इसमें योग्यता जो है, पात्रता निर्माण होए। देन डेफिनेटली उनकी जो गिफ्ट है ही इज बाउंड टू गिव अस। We do not have this level of love you speak about. What can we do to bring this love into our own existence? तो इस तरह का प्रेम अपने अस्तित्व में लाने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, उनसे कहा गया। उन्होंने उसका आंसर दिया है। ओके 1 मिनट, अभी समय मेरे ख्याल से 2 मिनट है ना। ओके, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, इसको यही खत्म कर लेंगे। वी डू नॉट हैव दिस लेवल ऑफ लव यू स्पीक अबाउट, what can we do to bring this love into our own existence? तो इस प्रेम को हमारे अस्तित्व में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर उन्होंने दिया। We all have that love. वो कहते हैं हमारे सभी के पास में वो प्रेम है, but that love is in most cases working in an opposite way. वो कहते हैं कि our love, but that love is in most cases working in an opposite way. Our love and energy go towards family and material things. We hammer a nail that has so many heads, but we should make the nail one head only. वो कह रहे हैं हम सभी में वह प्रेम होता है, लेकिन वह प्रेम ज्यादातर मामलों में विपरीत तरीके से काम करता है। हमारा प्रेम और हमारे में जो ऊर्जा है वो हमारे परिवार और जो भौतिक चीजें हैं, चीजों की ओर जाती है। हम परिवार से प्रेम कर दे, भौतिक चीजों से प्रेम है, अपने जो प्रेम है हम उसको दूसरे तरफ उसको जाने देते हैं, और वो ऊर्जा को दूसरी तरफ हम जाने देते हैं। ईश्वर की तरफ जाने देने की बजाय हम अपने परिवार में और भौतिक बातों में उलझते हैं, उस प्रेम को वहां हम भौतिक चीजों में उलझाते हैं। हम एक कील ठोकते हैं, जैसे कोई कील ठोकते हैं जिसके कई सिर होते हैं। एक कील है उसको बहुत सारे सिर है, ये भी ठोको, ये भी ठोको, ये भी ठोको, सब तरह का प्रयास हम लोग करते हैं डिफरेंटली, बाबा ने इनका कहना है। जिसके लेकिन हमें कील एक सिर वाली ही बनना चाहिए। एक ही जगह जो है जितना अपना प्रयास है उस प्रयास से आप कील ठोको, पूरा प्रयास करो, और एक कहते कि इससे आपको डेफिनेटली जो है बाबा जो है आपको स्वयं को प्रकाश देंगे, स्वयं को जो है जिस तरह से गाइड करना चाहते हो आपको गाइड करेंगे। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अभी 1 मिनट बचा है, तो विल फिनिश हियर, पेज नंबर 298, ऑलमोस्ट वी हैव फिनिश्ड। तो काफी जो उन्होंने क्वेश्चन आंसर से मैंने पढ़ा और उसका जो ट्रांसलेशन भी है काफी बताने का कोशिश की। ओनली बाबा नोज
वेदर वो प्रॉपरली हुआ नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने प्रयास किया है। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा। अभी सभी उपस्थित जनों के हृदय में जो बाबा का प्रेम है, वो सभी प्रेम को मैं नमस्कार करता हूँ। अवतार मेहर बाबा की जय। इसके बाद मैं आरती जो करना चाहते, प्रेयर है, आरती है, प्लीज स्टार्ट कीजिए। मेरे ख्याल से प्रेयर किसी को दी है क्या? जी जी, मुझे दी थी मैं। हाँ चलिए, ओके, जी। आप प्रेयर कीजिए। और आरती शायद किसी को दी है, शायद दी होगी। अहिंसा, आप अहिंसा दीदी। ओके ओके चलेगा, ये अहिंसा जी को दिया, ओके। और किसी को करना तो कर सकते। अवतार मेहर अवतार बाबा की मेहर जय। बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भवनों में हो और तीनों भवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो, अस्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दया में हो और सतत परित्कारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो, परब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुमस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी असत्य वचनों के लिए, सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में
जो हमारी असमर्थता सदैव रहती आई है उसको भी आप क्षमा कीजिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परम आत्मा, हमारी ऐसी सहायता करो कि हम तुमसे अधिक अधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाएं। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मिहिर बाबा की जय। आरती प्लीज शुरू कीजिए। आरती कौन आरती करना चाहते हैं या किसी को बताया हो तो मुझे मालूम नहीं, प्लीज अहिंसा, आरती। अहिंसा दीदी। ओके, अहिंसा दीदी चलो आरती हो कीजिए। हो। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलतनी है कर खुद रत में फरमातु छिलागी आश भक्तों ने की बख्शे नूरे मातु आयाम अर्शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदा ना जात थी वाके फतेह में तो मेहर बातू तुझे मालिक हकीकत नो तू आशे भी ने आरिफ भी तुझे दरिया ए वहदत मारिफत नो होई तू पातू अमोर है रब ने ऐसा ने बख्श जी ज्ञान ज़दनु कि तू परमात्मा ज्ञानी छिने मुख तारी रखा तू खुदा ना प्रेमनो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया पीद पयमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए खुदाए मेहर बाबा छीनी गे बातू हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छीनी गे बातू बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्न फरमातू छिलागी आश भक्तों ने बख्शे नूरे मातू। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय मेरे बाबू, बहुत सुंदर प्रेयर, बहुत सुंदर आरती, और सभी जनों ने इसमें सम्मिलित हुआ, सभी का धन्यवाद। शायद कृपा जी पे पहुंच गई है, शायद समाधि का दर्शन देना कह रहे, उनका मैसेज था कि समाधि का दर्शन वो ट्राई की वहाँ समाधि के इनसाइड, तो वहां से कैमरा नहीं बता सकते, लेकिन शायद दूर से दे सकते हैं, पता नहीं। वो जी कह रहे, उनका मैसेज था कि समाधि जी दर्शन में देने का प्रयास करो, जी, मैसेज था। उन्होंने बीच में दिखाया था
थोड़ी ओके देर ओके के लिए सॉरी समाधि के दर्शन कराए थे। मेरा ख्याल ही नहीं था, मैंने देखा नहीं, और मैं जी अपने जी पढ़ने में था। जी। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय जय मेरे बाबा, बाबा। जय बाबा। जय बाबा। आप सब लोग डायरेक्टली कनेक्टेड है मेहराबाद से। जी हाँ, जय जय बाबा। बाबा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। जय बाबा। जय मेरे बाबा, जय मेरे बाबा, जय जय। थैंक यू वंस बाबा। अगेन।